आखिर कौन है वो इंसान जो आपकी तरफ भागे भागे आ रहा है या फिर आ रही है, या आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है या चाहती है? आखिर कौन है वो इंसान जो कि आपके टुवर्ड्स आ रहा है एंड आपको दिन रात याद कर रहा है या कर रही है? यानी कि आज हम ये जानेंगे कि हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आखिर कौन है ये इंसान एंड इनका नेचर क्या है, इनके ज़ोडिएक साइंस क्या होंगे, इनका नेम इनिशियल क्या होगा, कौन है ये इंसान? क्या आप इनको जानते हैं या है कोई टोटली न्यू पर्सन? आखिर कौन है ये? हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग एंड आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक ये है दैट हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन है वो इंसान जो आपके टुवर्ड्स भागा भागा आ रहा है या आ रही है? कौन है वो व्यक्ति? क्या आप उसे जानते हैं या नहीं, या है कोई टोटली न्यू पर्सन? आखिर who is this person? So this is a pick a card reading and आपको यहाँ पे दो जो कार्ड्स हैं दिखाई दे रहे होंगे। Believe in yourself and your abilities is pile number 1 and seek out new experiences and embrace personal growth is pile number 2। आपको अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग एक पाइल सिलेक्ट करनी है एंड जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे, अगर आपको दोनों पाइल ही अट्रैक्ट करनी है तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं। एंड जो लोग इंट्यूशन वाइज सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो उन लोगों के लिए जो पाइल नंबर 1 है, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है, वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। एंड जिनका बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है, वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। आपको टाइम स्टैम्प में सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सब कुछ मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा एंड अपना बर्थ मंथ जो है वो भी दिख जाएगा। ठीक है, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। Shining pile number 1 people, so you have selected this card, believe in yourself and your abilities। या फिर आपका जो बर्थ मंथ है वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या दिसंबर। सो दिस इज योर रीडिंग एंड सबसे पहले मैं शफलिंग कर लूंगी। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। कौन है ये इंसान? एंजल्स प्लीज बताइए। जो पाइल नंबर 1 के टुवर्ड्स आ रहा है या आ रही है, इनका नेचर क्या है प्लीज बताइए। ओके, आई विल टेक दिस वन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस वन, द हैंगमैन। वन मोर कार्ड एंजल्स। कौन है ये इंसान जो पाइल नंबर 1 के टुवर्ड्स आ रहा है या आ रही है? कौन है ये इंसान? आई वोंट टेक दिस कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। कौन है ये इंसान? ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, नहीं, जस्ट अ सेकेंड। अब हम ये जानते हैं कि क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं या नहीं। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या दिसंबर है एंड जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, इस बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटीज के कार्ड को सिलेक्ट किया है, प्लीज बताइए मुझे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी पर्सन इनके टुवर्ड्स आ रहा है या आ रही है, प्लीज बताइए क्या वो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को जानते हैं या नहीं।
क्या मेरे व्यूअर्स इस पर्सन को जानते हैं या नहीं? ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या मेरे व्यूअर्स इस पर्सन को जानते हैं? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक वी हैव द हैंगमैन। ठीक है, ओके, let's start your reading. Hello my shining pile number 1 people. So let's start your reading and आज हम ये जानेंगे कि कौन है वो इंसान जो आपके टूवर्ड्स आ रहा है। ठीक है, सो ये जो पहले 3 कार्ड्स हैं उससे हम ये जानेंगे who is this person and उनका नेचर क्या है, who is coming towards you। एंड ये जो 2 कार्ड्स हैं उससे हम ये जानेंगे कि क्या आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं या नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि कौन है ये इंसान एंड इनका नेचर कैसा है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है ना, उनका नेचर एंड ये इंसान ऐसे हैं कि इनको काफी ज्यादा ना सक्सेस प्यारी होगी अपनी। ठीक है, इनको ऐसे इंसान होंगे ये जिसको ग्रोथ, रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ये जो इंसान है कहीं ना कहीं एक मोटिवेटेड इंसान होंगे, एक डिटरमाइंड इंसान होंगे एंड जिनको टीम वर्क करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है अगर अपनी लाइफ में कभी स्टक हो जाते होंगे तो कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करते होंगे एंड जब ये स्टक हो जाते होंगे ना तो खुद को कहीं ना कहीं विड्रॉ भी कर लेते होंगे सब लोगों से। ठीक है, एंड एक रिस्ट्रिक्शंस बना लेते होंगे अपने टूवर्ड्स या फिर किसी और पर्सन के टूवर्ड्स अगर ये उनको पसंद नहीं करते। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पसंद होगा एंड इनकी एक क्रिएटिव थिंकिंग होगी, इनकी क्रिएटिव पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी एंड इनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ये एक ऐसे इंसान होंगे जो कि कहीं ना कहीं लविंग इंसान होंगे, एक सिक्योर इंसान होंगे, चाहे ये लड़का है या लड़की, लेकिन इन लोगों में फेमिनाइन क्वालिटी शायद ज़्यादा होंगी, यानी कि ये एक ऐसे इंसान होंगे जो कि काइंड होंगे, जो कि फेथफुल होंगे, एक हीलर काइंड ऑफ पर्सनालिटी होगी इनकी, एक लविंग एंड सिक्योर्ड इंसान होंगे। इनको अपनी लाइफ में क्रिएटिव तरीके से प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऐसे इंसान भी हैं जिसको कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस में एंड अपने जो मतलब इमोशनल ग्रोथ होती है या इमोशनल बैलेंस जो होता है उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है, यानी कि कुछ लोग के लिए ये एक मैच्योर स्टेबल इंसान है जो कि एक लविंग एंड केयरिंग इंसान है एंड कुछ लोग के लिए देखा जाए तो ये एक ऐसे इंसान है जिसको कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस, वर्क या फिर कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में बैलेंस करना नहीं आता, जिसके कारण ये स्टक हो जाते हैं एंड आपको भी कहीं ना कहीं स्टक कर देते हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या आप इस पर्सन को जानते हैं या नहीं। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, 2 सिनेरियोज देख पा रही हूँ मैं कि आप इस पर्सन को 110% जानते हैं। ठीक है, ये वो पर्सन है, कोई लोग के लिए, यहाँ पे मैं 2 सिनेरियोज बता रही हूँ, कोई लोग के लिए ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपना दिल का इजहार आपके टूवर्ड्स अभी तक नहीं किया है। ठीक है, एंड जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड जिनको अपने करियर एंड फाइनेंसेस से भी बहुत ज़्यादा प्यार है, जो कि एक स्टेबल एंड मैच्योर इंसान है जिसकी लाइफ में स्टेबिलिटी है पैसे वाइज भी
एंड ग्रोथ वाइज भी इनके लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी है। बस स्टेबिलिटी जो है वो इनके कप्स के अंदर नहीं है, यानी कि अपने इमोशंस के अंदर इनको स्टेबिलिटी नहीं है फिलहाल। एंड ये कंफ्यूज्ड है कि आपको प्रपोज करें या ना करें, आपको अपनी दिल की बात बोले या ना बोले। ये तो पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये वो इंसान है, आप इनको जानते तो हैं, लेकिन ये वो इंसान है जिन्होंने अपने लिए, अपने नेम के लिए, अपने फेम के लिए, अपने पैसे, अपने करियर के लिए आपको कहीं ना कहीं छोड़ दिया मझधार पे, आपको कहीं ना कहीं स्टक छोड़ के ये आगे निकल पड़े। आपके तो सपने इनके साथ यूनियन के थे कि क्रिएटिव तरीके से इन लोग के साथ रहेंगे, प्रपोज करेंगे, इनको रहेंगे आराम से पैशनेटली, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं चेंज हो गए आराम से, मतलब ऐसे चेंज हुए होंगे कि आपको पता ही नहीं चला होगा कि ये मतलब इंसान बदल कैसे गए। ठीक है, तो कुछ लोग के लिए ये वो इंसान है जिन्होंने अपने करियर एंड फाइनेंसेस के कारण आपको स्टक सिचुएशन में रखा हुआ है, आपको एक कंफ्यूजन की स्टेट में रखा हुआ है कहीं ना कहीं, एंड आपके इमोशन अनस्टेबल करके ये जा चुके हैं या ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको स्टक सिचुएशन में छोड़ा हुआ है। एंड दूसरा सिनेरियो मैंने ये बताया कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा है, नेम है, फेम है, लेकिन खुद ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं कि आपको प्रपोज करें या ना करें, अपने खुद की दुविधाओं में ये स्टक हैं। ठीक है, सो अब हम ये जानते हैं कि इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं एंड नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और मुझे यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे एरीज, लियो, सेगिटेरियस बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे सारे साइंस हैं और मैं चिट्स के द्वारा भी लूंगी नेम इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइंस। ओके, अब हम नेम इनिशियल्स देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला नेम इनिशियल जो है वो है C, V, L, Z एंड O, एंड बाकी मैं यहाँ पे चिट्स के द्वारा ज़ोडिएक साइंस एंड नेम इनिशियल्स भी अभी निकालूंगी, क्योंकि ये कुछ कार्ड से सिर्फ ज़ोडिएक साइंस एंड नेम इनिशियल्स आप लोग काफ़ी सारे लोग देखते हैं इस रीडिंग को, कौन सी जनरल रीडिंग है राइट, तो उसमें सबके नाम आना या सारे इंपॉर्टेंट नाम एंड ज़ोडिएक साइंस आना इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, इसीलिए चिट्स के द्वारा भी मैं ज़रूर देखूंगी। याद रखिए कि जितने टैरो कार्ड्स के द्वारा जो ज़ोडिएक साइंस हैं एंड जो नेम इनिशियल है इम्पॉर्टेंट है, वो चिट्स के द्वारा भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंजल प्लीज हेल्प मी आउट फॉर पाइल नंबर 1, zodiac signs and name initial of this person coming towards them, and ये जो नेम इनिशियल है वो आपके भी हो सकते हैं या फिर उस पर्सन के भी हो सकते हैं जो आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, या आ रही हैं। I'll take this 2 cards, this one, this one, मैं बहुत अच्छे से शफलिंग करके निकाल रही हूँ, सो टेंशन मत लीजिएगा। ओके, लेट्स चेक। X, ओके, N, Y, Sagittarius, K, वापस से K आया है। ओके, एक्वेरियस, Z मैंने बोला भी था, Q, B, A, Q।
ओके, यहाँ पे 2 बार Q आया है, 2 बार K भी आया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैं आपको एफर्मेशन डेक के द्वारा एक एफर्मेशन दूंगी, ताकि अगर आप चाहते हैं कि ये जो पर्सन है वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर अगर आप अपनी ओवरऑल लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को आप इन्हांस करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी एफर्मेशन के साथ काम करने की ज़रूरत है, हम ये जानेंगे आपके लिए, ठीक है। अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों के लिए और गाइडेंस आई हुई हैं उन तक भी ये रीडिंग जो है वो पहुंच सके। एंड जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे जो रीडिंग है वो कितनी रेजोनेट की है, ठीक है। एंजल प्लीज हेल्प मी आउट फॉर पाइल नंबर 1's एफर्मेशन। कौन सी एफर्मेशन बोलने की जरूरत है पाइल नंबर 1 को? ओके, आई विल टेक दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। इमोशनल हीलिंग, आई एम हीलिंग इमोशनली एंड रिलीजिंग ऑल पास्ट पेन्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप इमोशनल हीलिंग की एफर्मेशन को क्लेम कीजिए, ताकि आपकी लव लाइफ एंड ओवरऑल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। ओके, सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपसे जो रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this card. Seek out new experiences and embrace personal growth. And जिन लोगों ने ये कार्ड के द्वारा, अपनी इंट्यूशन के कार्ड के द्वारा सिलेक्ट नहीं किया है, उन्होंने अपनी बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया होगा, विच इज फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। सो दिस इज योर रीडिंग। सबसे पहले मैं शफलिंग कर लूंगी। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं, वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। जिनका बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है, एंड जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, मुझे ये बताइए कौन है ये इंसान जो इनके टूवर्ड्स आ रहा है। हु इज दिस पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर्स, एंड इस पर्सन का नेचर क्या है। कौन है ये इंसान जो पाइल नंबर 2 के टूवर्ड्स आ रहा है या आ रही है। प्लीज बताइए कौन है ये इंसान एंजल जो पाइल नंबर 2 के पास आ रहा है या आ रही है। इनका नेचर क्या है, प्लीज बताइए। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, 10 of Pentacles and one more card. Angels प्लीज बताइए कौन है ये पर्सन, इनका नेचर क्या है, प्लीज हेल्प मी आउट। I'll take this one, 6 of Pentacles. Bottom of deck we have the Devil card. Okay, and अब हम शफलिंग करके ये जानेंगे कि क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं या है ये टोटली कोई न्यू पर्सन। एंजल्स प्लीज बताइए जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है एंड जिनका बर्थ मंथ जो है जस्ट सेकेंड, फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर, क्या ये जो पर्सन इनके टूवर्ड्स आ रहा है या आ रही है, इनको मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे शाइनिंग सोल्स जो हैं, जानते हैं या नहीं। क्या मेरे व्यूअर्स इस पर्सन को जानते हैं या नहीं। क्या मेरे व्यूअर्स इस पर्सन को जानते हैं या नहीं, प्लीज बताइए एंजल्स। ओके, आई विल टेक दिस वन, जस्ट सेकेंड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस वन, 3 of wands. Bottom of deck we have 5 of swords. Okay, I hope you can see all the cards.
Hello, my shining souls. So, you have selected this pile. तो मैंने यहाँ पे कार्ड शफल कर लिए हैं एंड ये जो 3 कार्ड्स हैं इससे हम ये जानेंगे कि कौन है वो इंसान जो आपके टुवर्ड्स आ रहा है एंड इनका नेचर क्या है। एंड ये जो कार्ड्स हैं इनसे हम ये जानेंगे कि क्या आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं या है ये कोई टोटली न्यू पर्सन। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है एक ऐसा इंसान है जो आपके टुवर्ड्स आ रहा है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होंगी, जिसको चेंज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जो कि एक एक्शन ओरिएंटेटेड एंड बैलेंस्ड इंसान होगा, जिसको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से भागता होगा ये पर्सन। ठीक है, इनको कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं होगी, जिनको कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चेंज, न्यू फ्रेश चीजें अपनी लाइफ में करना पसंद होता होगा, जो कि एक एनर्जेटिक इंसान होगा, एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान होगा एंड एक एक्सपीरियंस होल्डर इंसान होगा। ठीक है, ये जो इंसान है ये फ्रेंडली इंसान भी हो सकता है, यानी कि इनका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो। ये एक ऐसा इंसान है जो कि एक पैशनेट इंसान है एंड कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ये इंसान। ठीक है, एंड ये इंसान जो है एक ऐसा इंसान है जो कि एक लीडर है, एक मतलब फॉलोअर नहीं है, ये एक लीडर काइंड ऑफ क्वालिटी वाला पर्सन है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है इसकी एक स्टेबल फैमिली है, एक सिक्योर लाइफ जीता है या जीती है ये। ठीक है, एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक अबंडेंट लाइफ जीते हैं। ये जो इंसान है एक बैलेंस एंड हेल्दी लाइफ जीते हैं एंड कहीं ना कहीं सेटल है अपनी लाइफ में या सेटल होने का ट्राई कर रहे होंगे, यानी कि इनका ध्यान जो है वो अपने फाइनेंसेस एंड करियर पे भी होगा। ठीक है, ये एक ऐसे इंसान है जिनको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ ये जो इंसान है इनको हार्मनी बहुत ज़्यादा पसंद होगी अपनी लाइफ में। ये इंसान ऐसे इंसान है जिसको चैरिटी देना, डोनेशन देना, काइंड रहना दूसरों के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा एंड ये ऐसे इंसान है जो कि दूसरों की हेल्प करने से पहले रुकते नहीं होंगे, सोचते नहीं होंगे। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती होंगी एंड इनको हमेशा अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की तलाश रहती होगी। ठीक है, तो ये तो था कि कौन है ये इंसान एंड इनका नेचर क्या है। अब हम ये जानेंगे कि क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं या नहीं। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप इस पर्सन को जानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका एंड इस पर्सन का पास्ट रह चुका है। ओके, पास्ट में आपकी इस पर्सन के साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो, बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ हो, बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ हो कि इन्होंने आपको बहुत अंदर तक ठेस पहुंचाई हो। ठीक है, एंड आपको कटु वचन कहे हो एंड कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स ये बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते हो, यानी कि ये एक ऐसे इंसान हो जो कि मतलब पास में आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते हो, एकदम रूड बिहेव करना, आपको टाइम नहीं देना, मतलब सारा जो टाइम था इनका इनके करियर एंड फाइनेंसेस के टुवर्ड्स ही था। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ये जो इंसान है आपसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना चाहता है या चाहती है एंड कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान जो है अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है या चाहती है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये इंसान वो इंसान है जिसके साथ आपने दूर दूर तक के सपने बसाए थे, लेकिन ये इंसान ने उस सपनों को भाव नहीं दिया। ये इंसान ने आपकी अहमियत नहीं समझी, आपके रिश्ते की अहमियत नहीं समझी, आपके वर्ड्स की अहमियत नहीं समझी, आपके एक्शन की अहमियत नहीं समझी एंड कहीं ना कहीं आपके दिल को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है। ठीक है, इस पर्सन के कारण आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स को फेस किया है एंड जब ये आपके पर्सन जो है वो कर रहे थे तब इनको कोई एहसास ही नहीं था कि ये कितने ज़्यादा कोल्ड एंड कट ऑफ बिहेव कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। ठीक है,
मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 110% आप इस पर्सन को जानते हैं एंड यहाँ पे 99% लोग के लिए ये आपका कोई पुराना एक्स है, ठीक है, जिन्होंने आपका बहुत गंदे तरीके से दिल तोड़ा, आपको बैक स्टैब किया है, आपको चीटिंग की है एंड आपके दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है, जिसके साथ आपने बहुत दूर दूर तक के सपने भी देखे थे, ठीक है, एक घर बसाने के सपने देखे थे, आपने सोचा था एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ होगी, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है आपको छोड़ के किसी और इंसान को चुन लिया हो, ठीक है, या किसी और आई हुई अपॉर्चुनिटी को अपने टुवर्ड्स चुन लिया हो, या फिर ये भी हो सकता है इन्होंने हमेशा आपको एंड अपने फाइनेंसेस एंड करियर में से हमेशा अपने फाइनेंसेस एंड करियर को ही प्रायोरिटाइज किया, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ इन्होंने एक्शन तो लिए होंगे लेकिन सारे के सारे अपने करियर एंड फाइनेंसेस के टुवर्ड्स ही लिए होंगे, आपको बीच मझदार पे छोड़ के ये चले गए ये इंसान या चली गई ये इंसान जब आपका बुरा वक्त था या फिर जब आपको सबसे ज्यादा नीड थी इस पर्सन की, इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं पीठ दिखा दी, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग इस पर्सन के टुवर्ड्स फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए होंगे कि ये पर्सन वापस आएंगे भी ना तो अब उनको एक्सेप्ट नहीं करूंगी मैं या एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है, यानी कि अब आप इस पर्सन को पीछ दिखाएंगे एंड कोल्ड ऑफ बिहेव करेंगे, यानी कि आप एक कोल्ड बिहेवियर के टुवर्ड्स बिहेव करेंगे अगर ये पर्सन आएंगे भी तो, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन है इन्होंने आपकी अहमियत ही नहीं समझी, इन्होंने आपको तब छोड़ा, तब बैकस्टैब किया या तब किसी चीज को, किसी दूसरी चीज को अहमियत दी आपसे जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, ओके, सो अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन क्या है, ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है जो आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस बहुत स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और मुझे यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है, यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ही ज्यादा कम दिख रहा है, ठीक है, सो ये तो थे ज़ोडिएक साइंस। अब हम नेम इनिशियल्स की बात करेंगे। सो यहाँ पे स्ट्रांगली जो नेम इनिशियल उभर के आ रहे हैं वो हैं एक्स, वाई, जे, एफ, सी एंड आर, एंड अभी मैं चिट्स के द्वारा भी देखूंगी कि और क्या क्या नेम इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइंस हैं आपके इस पर्सन के जो आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, एंड ये जो नेम इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइंस हैं वो आपके भी हो सकते हैं, ठीक है, सो बिकॉज यहाँ पे ये भी चीज है ना कि सिर्फ कुछ कार्ड्स के द्वारा सारे ज़ोडिएक साइंस निकले एंड इतने सारे लोगों के नेम इनिशियल्स निकले वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जितने टैरो कार्ड्स के नेम इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइंस इंपॉर्टेंट है उतने ही चिट्स के द्वारा भी इंपॉर्टेंट है, ओके, एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट फॉर पाइल नंबर 2, इनके या फिर इनके पर्सन के जो इनके टुवर्ड्स आ रहे हैं ज़ोडिएक साइंस या फिर नेम इनिशियल्स क्या है, प्लीज हेल्प मी आउट, ओके, this one, this one, this one, okay, let's check. So सबसे पहला आया है R, ठीक है, B, एक और बार B आया है, ठीक है, जे मैंने कहा भी था आपको, एल, आर भी यहाँ पे 2 बार आया है, वर्गो, ओके, आपको मैंने मतलब जो अर्थ साइन है वो भी कहा ही था, राइट, जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एफ भी कहा था मैंने आपको, स्कॉर्पियो, टॉरस, Z, ओके, सो ये तो थे आपके नेम इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइंस। अब मैं आपको एक
एफर्मेशन बताऊंगी, जिसे अगर आप क्लेम करेंगे तो आपकी लव लाइफ हो या फिर ओवरऑल लाइफ हो बहुत ही बेहतर हो जाएगी. ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई वॉन्ट टेक दिस कार्ड. एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट. पाइल नंबर 2. आपसे जो रीडिंग है अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. एंड जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट. कमेंट सेक्शन में इस एफर्मेशन को ज़रूर क्लेम कीजिएगा ताकि आपके लाइफ में ब्लेसिंग बनी रहे, पॉजिटिविटी आए, अबंडेंस आए. एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगी. ठीक है, ओके. Self-care. I prioritize self-care and nurture my body, mind and spirit. तो आपको सेल्फ केयर की एफर्मेशन को क्लेम करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में खुशियों को प्राप्त करने के लिए. ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. इफ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी. एंड अगर आपके मन में किसी टॉपिक के प्रति देखने की इच्छा है तो वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर रीडिंग लाऊंगी. ठीक है, सो प्लीज टेक केयर. तब तक के लिए बाय.